बच्चों, आज का पाठ है अन्यत्व भावना। अब अन्यत्व का मतलब क्या है? मैं आत्मा हूँ और शरीर जो है यह अलग है और मैं आत्मा क्या हूँ, इससे अलग हूँ। अब इसे आप समझ सकते हैं एक खिलौने के गेम से। तो देखिए, अब यहाँ पर दो खिलौने बताए, एक तो डॉगी दिख रहा है और एक एरोप्लेन, और इसमें एक बैटरी हम डालेंगे, है ना। बैटरी मतलब क्या, सेल डालते हो ना, जब डॉगी में आप क्या करते हो, सेल डालते हो तो डॉगी भूखने लगता है, और ये सेल निकाल दिया तो डॉगी कुछ नहीं करता है। और यही सेल किस में डाला, हवाई जहाज में डाल दिया, तो वो क्या करने लगता है, उड़ान भरने लगता है। और आप सेल निकालो तो फिर कुछ नहीं। तो ऐसे ही आप अलग अलग खिलौने में तो सेल डालते ही हो। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जैसे बैटरी होती है तो ही वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, जैसे कोई भी शरीर में हमारी जो बॉडी है ना, ये चल रही है किसके कारण, आत्मा के कारण। अगर आत्मा निकल जाती है तो ये बॉडी तो ऐसे ही पड़ी रहती है, इसका कोई उपयोग नहीं होता है, कुछ भी नहीं कर सकती है। तो बॉडी चल रही है, किससे चल रही है, आत्मा के कारण से, जो मैं हूँ, है ना। आत्मा अलग है और ये बॉडी जो है वो अलग है। आपको पता है ऐसी कितनी बॉडी हमने की है, ली है कितनी बार। तो हर जन्म में अलग अलग शरीर लिए हैं, कभी वनस्पति बन गए, कभी मनुष्य बने, कभी तिरंच बने, तो कितनी बार नरक में भी जाके आए हैं। तो ऐसी इतनी बॉडी करने के बाद भी आपको पता है एक गलती हमने हमेशा की, हमें ये समझा ही नहीं कि मैं कौन हूँ। हम समझते रहे कि वो नरक का शरीर वही मैं हूँ, मनुष्य का शरीर वही मैं हूँ, परंतु सच तो क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। तो ये होता है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान मतलब वही है अन्यत्व भावना। भेद ज्ञान का मतलब होता है शरीर अलग है और मैं आत्मा कैसा हूँ, अलग हूँ। आत्मा में ही क्या है, अनंत सुख है। तो ऐसा शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसे समझेंगे, इसे कहते हैं भेद ज्ञान। और इससे क्या नहीं होता, कर्मों का बंध नहीं होता। इसे समझते हैं एक गस्सु कुमार मुनि की स्टोरी से। अब गस्सु कुमार मुनि की स्टोरी आपने सुनी है, नेमिनाथ भगवान के पास उन्होंने जब देशना सुनी तो उन्होंने क्या कर ली थी, दीक्षा अंगीकार की। और दीक्षा अंगीकार करने के बाद क्या किया था, उसी दिन दीक्षा अंगीकार करते ही साधना करने के लिए कहाँ गए थे पता है, महाकाल स्मशान में, है ना। स्मशान में जब साधना करने लगे, आपको पता है कि सोमेल ब्राह्मण ने क्या किया था, उनके सर पे ऐसे धधकते अंगारे, क्योंकि पूर्व जन्म का वैर था। तो उस वैर को जागरूक होने से उन्होंने क्या किया था, उनके सर पे धधकते अंगारे रख दिए, ऐसे जलते हुए अंगारे, मिट्टी की पाल। तो पता है कितनी वेदना हुई होगी, पर पता है ना, जब फिर भी गस्सु कुमार मुनि कैसे रहे, शांत रहे। उन्होंने कौन सा चिंतन किया था, अन्यत्व भावना का, कि ये जो मिट्टी की पाल है, अंगारे है, सारे किस पर रखे गए, शरीर पर रखे गए, और ये शरीर अलग है और मैं आत्मा कैसा हूँ, अलग हूँ। ऐसा करते करते जब गस्सु कुमार मुनि क्या हो जाते हैं, आत्म भाव में लीन हो जाते हैं, थोड़ा सा भी वैर विरोध ब्राह्मण के प्रति नहीं आता है। और जैसे ही आत्म भाव में लीन होते होते क्या हो जाता है, उसी दिन गस्सु कुमार मुनि को क्या हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसी है अन्यत्व भावना। तो आज आपके लिए नियम होगा, तो हम भी क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए सबको क्या करना है, कायोत्सर्ग करेंगे। 5 मिनट के लिए चाहे मच्छर आए, मक्खी आए, तो क्या चिंतन करना, वो बॉडी पे आए हैं, है ना, वो अन्य है, बॉडी तो भिन्न है और मैं आत्मा तो इससे भिन्न हूँ, तो मुझे तो कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, मुझे मच्छर काट ही नहीं सकता, चाहे ठंडी लगे, गर्मी लगे, मच्छर आए, फिर भी ये चिंतन करना और आत्मा में स्थिर होना है। सब 5 मिनट का आप क्या करेंगे, कायस्तर करेंगे। अभी देखते हैं, अभी हमने जो जो देखा है उसके ऊपर सवाल है। पहला सवाल, खिलौना किसके कारण मूवमेंट करता है, खिलौना किसके कारण मूवमेंट करता है। सेकंड क्वेश्चन, भेद ज्ञान किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भेद ज्ञान किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, गस्सु कुमार मुनि ने कौन सी भावना भाई थी। फोर्थ क्वेश्चन, गस्सु कुमार मुनि को किसकी देशना सुनकर वैराग्य आया था। और फिफ्थ क्वेश्चन, किसमें लीन रहकर गस्सु कुमार मुनि ने मोक्ष प्राप्त किया। किसमें लीन रहकर गस्सु कुमार मुनि ने मोक्ष प्राप्त किया। ये तो हुए 5 सवाल। और आपके लिए एक छोटी सी सुंदर एक्टिविटी, आज का पजल है आपके लिए। यहाँ पर एक बॉक्स आपको दिख रहा है, उसमें कुछ नंबर्स है और नंबर्स को आप शांति से देखेंगे और यहाँ पर कुछ है ना, ए, मतलब ए की वैल्यू आपको पता नहीं है, वो क्या है, कोई नंबर है।
तो आपको फाइंड करना है एक ही जगह पे यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखो आप जैसे इसको देखोगे, इन सब कॉलम्स को देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा इसमें कुछ तो भी ट्रिक है। तो ये देखने के बाद आपको समझेगा कि ए की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको बताना है ए की वैल्यू क्या है। व्हाट्सएप इमेजेस में आप क्या यहाँ पर जगह पे लिख के भेज सकते हो कि ए की वैल्यू क्या है। एंड एक्सप्लेनेशन यू कैन गिव आफ्टरवर्ड्स व्हेन पाठशाला विल स्टार्ट। तो आपको समझ में आया पजल। आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ ए की वैल्यू निकालना है और आप व्हाट्सएप इमेजेस में यहाँ पर लिख करके भी भेज सकते हो। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।